एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई हूँ छत पे पौधों को पानी डालने के लिए। और पौधों में पानी डालने के बाद मैं कर रही हूँ कबूतरों के खाने की तैयारी। तो उनके लिए मैं लेकर आई थी जो दाना मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, बाजरा वो। और ये है मोटे चावल। तो बाजरा और मोटे चावल जो होते हैं इन दोनों को मिक्स करके वो देते हैं हम। और कबूतरों को वही अच्छा लगता है। कई बार और चीज़ें भी ट्राई करी है लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी है वही खाते हैं वो लोग। तो जो वो खाते हैं फिर हम वही लेकर आते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दी था। और कल ही रात को लेकर आई थी मैं बाजरा, जाके ख़त्म हो रखा था। चावल तो थे, चावल तो 10 किलो ले आए थे हम एक साथ ही, क्योंकि लगते हैं रोज के तो फिर इसलिए बार बार लेकर नहीं आया जाता, तो एक साथ ले आई थी मैं। तो बाजरा मिक्स कर दिया था चावल के साथ और डाल दिया था मैंने। और उसके बाद मैं लेकर आई थी ये नमकीन। और जो छोटी चिड़िया होती है और जो कौवे होते हैं वो ये नमकीन खाते हैं। तो जैसे ही मैंने नमकीन डाली तुरंत जो है छोटी छोटी जो चिड़िया होती है वो एकदम से आ गई थी। क्योंकि पंछी जो होते हैं वो रात के शाम के भूखे होते हैं, तो इसलिए जैसे ही सुबह होती है वो एकदम से आ जाते हैं। तो उनके आने से पहले ही मैं कोशिश करती हूँ सब काम छोड़ के सबसे पहले वहाँ जाके डाल के आ जाऊँ दाना, जिससे कि जैसे वो देखे तो आके खा ले। और दाना डालने के बाद मैं कर रही थी अपने अचार को हिला रही थी ये। और मैं ऊपर छत में ले गई हूँ ये अचार, जिससे कि धूप में जल्दी हो जाए, तो हिला रही थी मैं इसको। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे, तो आज जो है संडे है। संडे को मैंने सोचा आज ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अगर मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है तो हो जाता है, और फिर अगर डिले होता रहता है तो फिर काम इतने आ जाते हैं कि फिर नहीं हो पाता है। और आज साफ़ सफाई का काम सुबह ही मैंने निपटा दिया। और अभी भी जो है मम्मी पीछे वाला जो आंगन है वो धो रही है। तो संडे के टाइम पे सुबह सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम होता है। और संडे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है हम लोगों को, हम लेडीज़ को बहुत उम्मीदें रहती है कि आज कम काम होएगा, आज ज़्यादा काम नहीं होगा, या फिर आज हम कहीं बाहर जाएंगे, मतलब आज कुछ स्पेशल होएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, मेरे साथ तो ऐसा बहुत कम होता है। और नहा के आ गई थी मैं, झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। और आज हेयर वॉश कर लिया है मैंने। पहले मैंने सोचा आज नहीं करती हूँ, कल करती हूँ। फिर मैंने सोचा अभी टाइम है तो कर लेती हूँ। और अभी धूप में जाके बैठूँगी क्योंकि सिर में दर्द हो जाता है मेरे हवा लग के। तो जिस दिन मैं सिर धोती हूँ तो उस दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे, क्योंकि बाल से पानी टपकता है, कपड़े गीले हो जाते हैं और सुबह के टाइम पे ही काम होते हैं। ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम आराम से धूप में जाके बैठ जाए। और शादी से पहले बहुत अच्छा रहता है। शादी से पहले मेरा ये होता था कि जब भी मैं सर किसी भी टाइम पे धो लेती थी, दिन के टाइम में धो लेती थी 12-1 बजे। लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद हमारा सारा रूटीन चेंज हो जाता है। और सारा रूटीन हस्बैंड बच्चों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से हो जाता है। हमारी अपनी पसंद नापसंद या अपना जो रूटीन होता है वो तो हम सब भूल जाते हैं। सारा जो है टाइम शेड्यूल जो होता है सारा चेंज हो जाता है। और अभी मैं जाऊंगी नाश्ते की तैयारी करूंगी। और आज दिन में कुछ स्पेशल बनाने का सोचा है और देखती हूँ क्या बनाऊंगी। वैसे सोचा है कि छोले भटूरे बनाऊंगी। छोले वैसे मैंने भिगा रखे हैं, लेकिन भटूरे के बारे में थोड़ा सा सोच रही हूँ कि बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि ऑयली खाने में थोड़ा सा सब परहेज ही करते हैं, पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा। लेकिन देखती हूँ अगर बोला तो, क्योंकि किसी के मन का कुछ पता नहीं रहता है कब अचानक से क्या मन कर जाए खाने का। और संडे है तो संडे में कुछ थोड़ा बहुत स्पेशल बनाने का, खाने का मन सभी का करता है। तो देखती हूँ शायद छोले भटूरे बना लूँ, और भटूरे नहीं बने तो चावल बना लूँगी या पूरी बना लूँगी उसके साथ। पर छोले तो पक्का है कि छोले बनेंगे, क्योंकि मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। और अभी देखती हूँ नाश्ते में थोड़ा सा टाइम है तो 5-7 मिनट के लिए धूप में बैठ जाऊँगी, जिससे कि थोड़े से बालों से जो पानी टपकता है वो बंद हो जाए। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और अभी नाश्ते में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा चलो अपने बाल सुखा लेती हूँ। और पहले मैं अपने आप अकेले ही खड़ी हुई थी धूप में बाल सुखाने के लिए, लेकिन उसने देखा यश ने कि मम्मा बाहर जो है धूप में है, तो फिर वो आ गया। फिर मैं उसको गोद में लेकर ही अपने बाल सुखा रही थी। और धूप अच्छी आ रही थी तो जल्दी सूख भी गए थे बाल, तो बाल सूख गए थे। फिर मैंने नाश्ता भी बना लिया था, नाश्ते के बर्तन भी कर लिए थे। और अब मैं आ गई हूँ अपने वाले रूम में और अपने रूम की कर रही हूँ मैं सफाई, क्योंकि यश बाहर धूप में खेल रहा था अपने पापा के साथ। तो मैंने सोचा जल्दी से रूम साफ़ कर देती हूँ। और आजकल बेड बहुत ज़्यादा जो है मैसी मैसी होने लग गया है, जब से रजाइयाँ और ये ब्लैंकेट्स खुलने लग गए हैं। और गर्मियों में ये होता है कि गर्मियों में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रात के टाइम पे ही हल्का फुल्का ओढ़ने के लिए निकालते हैं। लेकिन सर्दियों में ये रहता है रजाई है और
और ये कंबल होते हैं हैवी हैवी वाले, तो इनसे बेड जो है ज़्यादा मैसी मैसी सा हो जाता है। तो जैसे ही सुबह यश उठता है तो उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से रजाई और ब्लैंकेट जो है इसको तय करके रख दूँ, क्योंकि बिस्तर अगर फैला रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। सबसे पहले मेरा यही काम रहता है और सिर्फ यश के उठने की वेट होती है। हम लोग तो जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जब तक वो नहीं उठता है तब तक समेट नहीं सकते सब चीज़ें। और उसको अपना जो है कंबल भी चाहिए होता है, अपना वाला जो उसका पिंक वाला ब्लैंकेट है वो भी चाहिए होता है, और मेरा वाला भी चाहिए होता है, और उसको पापा की रजाई भी चाहिए होती है। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है वहीं पे बेड पे ही रखती हूँ जब तक वो उठता नहीं है। तो ब्लैंकेट और रजाई मैंने कर ली थी तय, उसको रख दिया था अलग। और अब मैं जो हूँ ये बेड की जो ब्लैंकेट बिछी हुई है इसको भी अच्छी तरीके से झाड़ के दोबारा से बिछा लूँगी, क्योंकि थोड़ी बहुत किरकल आ जाती है तो फिर जब लेटते बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सुबह उठ के झाड़ देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैंने कर दिया था अपना बेड साफ़ और अब मैं मार रही हूँ झाड़ू। और मेरे को वैसे अपनी रजाई भी निकालनी है, लेकिन यही होता है कि अपने लिए जो है लेडीज़ आलस कर जाती है कि नहीं छोड़ो। और जब मैं रोज़ रात को जब मैं लेटती हूँ सोती हूँ तो मुझे इस वाले ब्लैंकेट में अब थोड़ी बहुत ठंड लगने लग गई है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है। तो इसलिए रोज़ सोचती हूँ, और रोज़ मेरे को पता है आज भी मैं सोच रही हूँ, लेकिन आज भी नहीं कर पाऊँगी मैं। तो होता है ये हम लोगों के साथ ज़्यादा होता है, अपनी चीज़ों को लेकर लापरवाही करते हैं हम लोग, और फैमिली को लेके, बच्चे को, हस्बैंड को लेके नहीं करते हैं। तो रूम हो गया था मेरा साफ़ और मैं कर रही थी यहाँ पे यश के दूध को बॉयल। और जैसे ही यश के पापा यश का दूध लेकर आते हैं तो वैसे ही मैं उसको सबसे पहले बॉयल करती हूँ, क्योंकि गाय का दूध होता है तो रखने से फिर एक दो बार फट गया, तो इसलिए जैसे ही आता है मैं तुरंत सबसे पहले सारा काम छोड़ के इसी को बॉयल करती हूँ। और दूध बॉईल हो गया था, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ भटूरे के आटे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने मैदे में डाल दिया क्रश करके अजवाइन, और इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने चिली फ्लेक्स। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 5 चम्मच तेल डाल दिया है मैंने। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और ये वाले जो भटूरे की रेसिपी है बहुत सिंपल है, इसमें मैंने इनो वगैरह कुछ यूज़ नहीं करा है, और बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और फूले फूले बनते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि तेल मोयन जो होता है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसमें डाल दूँगी मैं 6 से 7 चम्मच जो है दही के डाल दूँगी मैं। और इसको मैं ओवरनाइट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2 घंटे के लिए इसको रखूँगी, और 2 घंटे में बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। जैसे बोलते हैं खमीर उठ जाता है, वो सॉफ्टनेस सी आ जाती है, तो 2 घंटे में हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और पानी यहाँ पे मैं बॉयल पानी यूज़ करूँगी, थोड़ा सा गुनगुना सा पानी है वो, ठंडा पानी इसमें यूज़ नहीं करूँगी। तो गर्म पानी मैंने करके रख लिया था। और अब जब मैं इसको अच्छी तरीके से, पहले मैं दही के साथ ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर अभी पानी डाल देते हैं तो फिर पता नहीं चलता है। तो अब मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी डालना स्टार्ट करूँगी, जिससे कि एकदम से ज़्यादा भी पानी ना हो, थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो है डो हो गया है तैयार। अब मैं इसमें खूब अच्छी तरीके से मुक्की मार लूँगी, क्योंकि जो भटूरे का जो डो होता है बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, तभी भटूरे अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको खूब अच्छी तरीके से मुक्की मार रही हूँ, बोलते हैं मुक्की मारना। और इसी तरीके से बनाती हूँ मैं जब भी भटूरे का आटा बनाती हूँ। और बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनके भटूरे फूले फूले नहीं बनते, लेकिन आप इस तरीके से ट्राई करना एक बार, बहुत अच्छे फूले फूले बनते हैं। और यहाँ पे डो हो गया था तैयार, और मैंने ज़रा सा इसमें तेल लगा के अब मैं इसको 2 घंटे के लिए ढक के कपड़े से छोड़ दूँगी। और 2 घंटे बाद जो है ये एकदम से तैयार हो जाएगा आटा। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक दिया था, और अब मैं आ गई हूँ और मैं यश को खिला रही हूँ। ये मैंने एप्पल क्रश कर दिया था, कद्दूकस कर दिया था, वो मैं इसको खिला रही हूँ। और यश को कुछ भी खिलाना होता है तो उसको बहुत टाइम लगता है, और वो इधर उधर देखता रहता है, खेलता रहता है, तो उसको खिलाना बहुत मुश्किल काम है। मेरे को सबसे ज़्यादा मुश्किल इसको कोई चीज़ खिलाना लगता है, क्योंकि वैसे ये मस्ती करता रहता है, खाने के लिए करता है, जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं तब आ जाता है खाने के लिए। लेकिन जब मैं इसको कुछ खिलाने बैठती हूँ तो ये तब खाने में बहुत जो है नखरे दिखाता है। लेकिन ये बच्चे को खिलाना तो पड़ता ही है। और अब जो है सर्दियाँ आ गई है, और सर्दियों में जो भी फ्रूट्स आते हैं थोड़े बहुत कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा हर चीज़ खाए। तो एप्पल के लिए कह रखा है डॉक्टर ने मुझे कि इसको रोज़ एक एप्पल कोशिश करनी है कि रोज़ डेली एक देना ही देना है। तो अब आजकल सेब भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ रोज़ इसको दे देती हूँ। अगर क्रश करा हुआ नहीं खाता ही है तो कभी कभी मैं इसका जूस निकाल के भी दे देती हूँ। तो जो बच्चे को अच्छा लगता है, जो वो आराम से खा ले, बच्चे को हमेशा वही देना चाहिए। तो ये खा रहा था एप्पल, और इधर उधर देख के मस्ती कर कर के खा रहा था।
और अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं कर रही हूँ छोले की तैयारी। भटूरे का आटा होने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक मैं छोले रेडी करके रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज ले लिए थे, एक बड़ा प्याज था और एक छोटा प्याज था, और 2 हरी मिर्च हो गई, और थोड़ा सा अदरक ले लिया था, और 5 से 6 कलियाँ जो है मैंने लहसुन की ले ली थी। और छोलों में मसाला अच्छा होना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज और ये चीज़ें जितनी भी होती है अच्छी होनी चाहिए, तभी जो है छोले अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे हो गया था मेरा, ये सब चीज़ें हो गई थी चॉपर में अच्छी तरह से चॉप। और जब से चॉपर आया तब से काम बहुत इजी हो गया है, वरना इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता था। लेकिन जब से चॉपर आया है, इन सब चीज़ों में जितना टाइम लगता था वो बहुत ज़्यादा सेफ हो गया है टाइम। तो वो चीज़ें हो गई थी। उसके बाद अब मैं जल्दी जल्दी टमाटर भी कर दूँगी चॉपर में चॉप। और छोलों में टमाटर और लहसुन प्याज अदरक ये चीज़ें अच्छी सारी होनी चाहिए, तभी टेस्ट आता है। तो टमाटर भी मैं इसी तरीके से चॉपर में चॉप कर लूँगी, मिक्सी में नहीं करूँगी, क्योंकि चॉपर में इजीली हो जाता है टमाटर। और टमाटर को गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो प्यूरी ज़्यादा नहीं होती। तो प्यूरी में बहुत टाइम लग जाता है, फिर मिक्सर हो जाता है। तो चॉपर में पहले मैं लहसुन प्याज कर रही थी, तो उसी में मैं टमाटर भी कर दूँगी। और ये दोनों चीज़ें हो गई है रेडी। और अब जल्दी से छौंक लूँगी मैं छोले अपने। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और जैसे ही तेल गरम हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया है जीरा और साबुत धनिया। और अब डाल दूँगी उसमें हींग। और जब जीरा हो गया है ब्राउन तो मैं उसमें डाल दूँगी जो मैंने चॉपर में प्याज लहसुन अदरक और हरी मिर्च चॉपर में चॉप करी थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और छोले मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो भटूरों के साथ हो, चाहे चावल के साथ हो, चाहे पूरी के साथ हो, तो अच्छे लगते हैं छोले। और अक्सर छोले बनते भी रहते हैं हमारे घर में, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए बना ही लेते हैं। सबको ही अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है मुझे ही अच्छे लगते हैं। तो प्याज हो गई थी, उसके बाद मैंने डाल दिए थे इस पर सूखे मसाले। सूखे मसाले में कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें सौंठ का पाउडर, और गरम मसाला डाला है मैंने अपना घर का पिसा हुआ है, वो डाला है। तो गरम मसाला में हम घर का ही यूज़ करते हैं, घर पे ही पीसते हैं। तो जब मसाला हो गया था उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर, और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी जब तक कि टमाटर तेल ना छोड़ दे। तो अब गैस को थोड़ा सा मंदी मंदी करके मैं इसको भूनती रहूँगी। और जब ये अच्छी तरह से भुन गया था, जब तेल छोड़ दिया था, तब मैंने इसमें डाल दी थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा जो है टेस्ट भी आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और कसूरी मेथी मैं ज़्यादातर लास्ट में ही डालती हूँ, क्योंकि अगर हम शुरू में डालते हैं तो फिर उसकी खुशबू नहीं आती है। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी ग्रेवी रेडी। अब मैं उसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने छोले बॉईल करके रखे थे। और छोले जब उबल रहे थे तो मैंने उसमें खड़े मसाले उसी टाइम डाले थे। तो तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च थी मेरे पास, वो मैंने डाल दिया था इसमें। और अब मैंने छोलों में थोड़ा सा डाल दिया था पानी, और इसको अब मैं लगा लूँगी अच्छी तरीके से खद्दे, और थोड़ा सा मैश कर दूँगी। छोले ज़्यादा पतले नहीं रखूँगी मैं, क्योंकि भटूरे के साथ बना रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा पतले नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हो गए हैं मेरे छोले एकदम से रेडी। अब मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया कटा हुआ, और छोलों का कलर बहुत ही अच्छा आया था। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है छोलों का, बिल्कुल खिला खिला सा होता है, और हरा धनिया डाल के और ज़्यादा कलर अच्छा आ जाता है। तो छोले का काम हो गया है, छोले हो गए हैं रेडी। और अब मैं कर लूँगी जल्दी से भटूरे की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने भटूरे को बेल लिया है, और फिर हल्के हाथ से जो है, हाथ से थोड़ा सा थपकना पड़ता है तब डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे बन रहे हैं मेरे भटूरे, और एकदम से फुले फुले बने हैं। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना भटूरे की, बहुत सिंपल से है, इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना इनो डाला है ना कुछ, सिर्फ बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला है। तो ये बन गया है मेरा भटूरा। और ज़्यादा बड़े बड़े भटूरे नहीं बनाती हूँ मैं, छोटे छोटे ही बनाती हूँ जो इजीली बन जाए, ज़्यादा बड़े नहीं बनाती हूँ। तो एक भटूरा बन गया था, और ऐसे ही करके मैंने दूसरा भटूरा भी बना लिया था। और चिली फ्लेक्स डालने से वो रेड रेड नज़र आती है, तो बहुत अच्छी लगती है भटूरे में, तो इसलिए। और चिली फ्लेक्स आपकी जो है मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद है तो डालो, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हो आप चिली फ्लेक्स को, पर मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो भटूरा दूसरा भी मेरा बन गया। अब मैं लगा लूँगी प्लेट। तो यहाँ पे लगी है प्लेट, भटूरे, छोले, और इसके साथ मैंने लिया है प्याज, नींबू, और यहाँ पे है अचार। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, संडे का स्पेशल लंच है छोले भटूरे। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इसकी रेसिपी की, वो भटूरे की बहुत टेस्टी रेसिपी है ये।
तो दिन के खाने का काम हो गया था और अब मैं आ गई हूँ और अब मैं धो रही हूँ बर्तन। और कोई भी खाना बनाना होता है तो खाना तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब उसके बर्तन धोने होते हैं, बर्तन मांजने होते हैं तो बहुत आफत आ जाती है। क्योंकि बर्तन जैसे ही हम कुछ चीज़ बनाते हैं इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लेट्स हो गई, कटोरी हो गई, स्पून हो गए, इतने सारे हो जाते हैं। और जब खाना बनाते हैं तब तो हम एक के बाद एक बर्तन उठाते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जब धोने पड़ते हैं तो बहुत आफत आती है। और आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो पानी में हाथ डालना भी एक सज़ा लगती है। और अभी तो इतनी सर्दियाँ आई भी नहीं है और अभी तो दिन का टाइम है, और आने वाले टाइम में जब बरसातें शुरू हो जाती है तब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में यही प्रॉब्लम रहती है। और अब टाइम हो रहा है शाम के, बज रहे हैं 4, और तली हुई चीज़ें खा के, फ्राइड चीज़ें खा के बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मन करता है कुछ खाने का, ऐसा लिक्विड सा। तो मेरे पास पड़े हुए थे संतरे, तो हम लोग खा रहे थे संतरे। और यहाँ पे मेरी बहन बैठी है परी को लेके धूप में, और 4 बजे तक हमारे घर में नीचे ही धूप अच्छी आती है तो हम यहीं पे बैठे रहते हैं, अच्छा लगता है धूप में। तो संतरे खा रही थी और संतरा बहुत ही अच्छा था, बिल्कुल जूसी जूसी और मीठा भी था, खट्टा बिल्कुल नहीं था। तो बहुत अच्छा लग रहा था खाना, और बहुत टाइम बाद खाया है मैंने संतरा। तो कभी कभी जब बहुत टाइम बाद कोई चीज़ खाता है तो अच्छे लगते हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग, और प्लीज़ कमेंट करना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे।